नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत का पाठ सत्यमेव जयते पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको शब्द रूप और धातु रूप दोनों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है। आज जो हम पाठ पढ़ेंगे इसमें मैं आपको एक एक शब्द में कहाँ पे शब्द रूप का प्रयोग हो रहा है, कहाँ पे धातु रूप का प्रयोग हो रहा है, वो साथ साथ बताती चलूंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी अनुवाद दिया हुआ है, पर लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम ऊपर की लाइनों को देख के नीचे से अनुवाद करके तो पढ़ लेते हैं, पर लेकिन जब कभी ऐसा टाइम आए या ऐसी कोई किताब हमें मिले जिसमें अनुवाद ना दिया हो और सामने कोई शब्द हो, तो हमें ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि इसके अंदर कौन सा धातु रूप जुड़ा हुआ है, कहाँ पे कौन सा शब्द रूप जुड़ा हुआ है, किस शब्द का क्या अर्थ होगा। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे संस्कृत का ही अनुवाद सिखाऊंगी, मैं यहाँ पे आपको अनुवाद से नहीं पढ़ाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, एकस्मिन ग्रामे एकहा धेनु आसीत। एकस्मिन अर्थात एक, ग्रामे मतलब ग्राम में। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, ग्राम शब्द है, इसका मूल शब्द क्या है, इसका ग्राम, और साथ में साउंड किसका आ रहा है, ए का। ठीक है, यानी ग्राम और ए। अब हम देखते हैं ये शब्द रूप में ए का साउंड कहाँ पे आता है। ये देखिए, एक वचन है, यहाँ पे कौन सा है, ये अकारांत पुल्लिंग है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ग्राम शब्द कैसा है, लास्ट में कौन सा साउंड आता है, इसमें अ का साउंड आ रहा है। ठीक है, और ग्राम शब्द कौन सा है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पहली बात हमने ये देख लिया कि लास्ट का साउंड हमारा क्या है, ए आ रहा है। दूसरा हमने ये देख लिया कि ये कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए हम इसको अकारांत पुल्लिंग में देखेंगे। और यहाँ पे क्योंकि ग्राम एक है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे गांव की बात नहीं हो रही है, एक गांव की, क्योंकि बोला ना एकस्मिन यानी एक गांव में। ठीक है, तो एक गांव की बात हो रही है, तो इसलिए हम इसको एक वचन में ढूंढेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, लास्ट का फॉर्मूला क्या था, इसमें ए, लास्ट का फॉर्मूला था ए। मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, सभी के फॉर्मूलाज पहले ही निकाल के रखे हुए हैं, यानी कि मूल शब्द से अलग जो शब्द है उसको मैं फॉर्मूला बोलती हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा अम है, एन है, इसी तरह से हम देखेंगे सप्तमी विभक्ति में। ठीक है, विभक्ति कौन सी है, सप्तमी, जिसमें ए का साउंड यहाँ पे आ रहा है, बाल ए। ठीक है, मूल शब्द क्या है, बाल, उसका बन के आ रहा है बाले, यानी ए इसमें अलग से है। और इसमें इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, में या फिर पर। ठीक है, अर्थात यहाँ पे या तो में लगेगा या फिर यहाँ पे पर लगेगा। तो अब हम देखते हैं कि वाक्य के अनुसार यहाँ पे में सही रहेगा या पर सही रहेगा। तो एकस्मिन ग्रामे, तो क्या होगा, गांव पर तो नहीं होगा शब्द, यहाँ पे क्या होगा, गांव में। ठीक है, एकस्मिन ग्रामे एकहा धेनु आसीत। एकहा मतलब एक, धेनु अर्थात गाय, आसीत मतलब थी। ठीक है, जब किसी चीज को हम पुराने टाइम का दिखाते हैं, यानी था या थी में दिखाते हैं, तो हम वहां पे आसीत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तस्या एकहा वत्सः आसीत। तस्या मतलब उसका, एकहा एक, वत्सः वत्स होता है बेटा। ठीक है, अब हम गाय को बेटे को बोले तो वो क्या होगा, बछड़ा। ठीक है, क्योंकि गाय का बेटा क्या होता है, बछड़ा, और बेटी का बोले तो बछिया। तो इसीलिए यहाँ पे वत्स यानी बेटा, बेटा को यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, बछड़ा बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे गाय के बारे में हम बात करें। ठीक है, आसीत यानी था, तो कौन था, तस्या मतलब उसका, एक, वत्स मतलब बेटा यानी बछड़ा था। सा प्रतिदिनम प्रातः ग्रामात् दूरम तृणम चरितुम गच्छति स्म। सा अर्थात वह, मैंने आपको शुरुआत में ही त्रय पुरुष करवाए थे, आप देखेंगे मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी वीडियो, उसमें सा का मतलब क्या है, वह, सह मतलब वह, और सा मतलब भी वह। ठीक है, पर दोनों का ही मतलब क्या है, ये जो सह होता है ये किस में आता है, पुल्लिंग में, और जो सा होता है ये आता है हमारा स्त्रीलिंग में। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे सा मतलब वह, प्रतिदिनम यानी प्रतिदिन, प्रातः यानी सुबह, ग्रामात, अब देखो यहाँ पे भी एक शब्द ऐसी आ रहा है, अभी हमने ग्राम के साथ देखा था, ए देखा था ना हमने, यहाँ पे ग्राम के साथ ए, इसी तरह यहाँ पे क्या है, ग्रामात। ठीक है, अब मूल शब्द हमें पता है, ग्रामात में ग्राम मूल शब्द है, और ग्राम के साथ साउंड किसका आ रहा है, ग्राम के साथ देखो आत का आ रहा है, किसका आ रहा है साउंड, आत का, तो ग्रामात। अब हम इसको वापस से अकारांत पुल्लिंग में देखेंगे, और इसमें क्योंकि हमें पता है ये एक है, तो इसलिए आत में देखेंगे, आत, ये रहा देखो, पंचमी विभक्ति। ठीक है, यहाँ पे आत, बालात है ना, तो इसी तरह ग्रामात, आत आ रहा है इसमें, और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, से किससे, अलग होने का भाव। ठीक है, जिसको हम हिंदी में अपादान कहते हैं। ठीक है, तो यानी गांव से मतलब उससे दूर होकर के, दूरम यानी दूर, तृण बोलते हैं उसको, घास को। ठीक है, तो तृणम, अब देखो यहाँ पे भी अम आ रहा है, तृणम अम। ठीक है, तृण इसका मूल शब्द है और अम इसमें आ रहा है, और यहाँ पे विभक्ति चिन्ह क्या है, को, तृणम यानी घास को।
चरितुम, ठीक है, चरने के लिए, गच्छति, जाति स्म, थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पूरा लाइन का मतलब, सा यानी वह प्रतिदिन सुबह गांव से दूर घास को, अब यहाँ पे हम को लगाना भी चाहें तो लगा सकते हैं, ना लगाना चाहे तो ना लगाएं, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा होता है वाक्य में कुछ विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तो हमें पता है घास खाने जाती, तो भी हमें पता है कि वो घास को ही खाने जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे घास को बोले या घास खाने जाती है, तो ये दोनों लाइनें सही रहेंगी। तो घास खाने जाती थी। आगे देखते हैं, एकदा सायं सा धेनु गृहम आगच्छति स्म। एकदा यानी एक बार, सायं यानी शाम के समय, सा मतलब वह, धेनु मतलब गाय, ग्रहम ग्रहम अम, देखिए फिर से यहाँ पे अम आ रहा है। अम का मैंने बताया था, अम का क्या है, को, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रहम का क्या मतलब हो जाएगा, घर को। आगच्छति, ठीक है, आगच्छ, देखो गच्छ का मतलब होता है जाना और आगच्छ का मतलब होता है आना, ठीक है। तो आगच्छति यानी आती, आगच्छति यानी आई, स्म थी, ठीक है। एक बार वो शाम के समय गाय अपने घर आई थी। सहसा मार्गे आ रही थी। सहसा मार्गे एकः व्याघ्रः आगच्छत् अवदत् च। सहसा यानी अचानक, मार्गे अर्थात मार्ग में, एकः मतलब एक, व्याघ्रः मतलब बाघ, ठीक है, जैसे हम शेर होते हैं ना वैसे ही बाघ, ठीक है। आगच्छत् आ गया, अवदत् च, अच्छा संस्कृत की एक बात और है, च का मतलब होता है और ये और हमेशा लास्ट वाले शब्द यानी च से पहले वाले शब्द के पहले आता है, ठीक है। संस्कृत में लिखते समय ये इस शब्द के बाद आएगा, पर लेकिन जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो च का मतलब जो और है वो और किसके बाद आएगा, आगच्छत के बाद, ठीक है। तो सहसा यानी अचानक, मार्गे मतलब मार्ग में, देखो यहाँ पे भी ए आ गया ना, मार्ग में, ठीक है। एकः एक, व्याघ्रः मतलब बाघ, आगच्छत आ गया, च मतलब और, अवदत बोला। अहम बहु भिक्षुतः त्वं मासम खादिष्यामि। अहम मतलब मैं, बहु भिक्षुतः यानी बहुत भूखा हूँ, तव इसलिए, मासम मास, तव मतलब तुम्हारा, तव मतलब तुम्हारा, मासम यानी मास, खादिष्यामि, देखो यहाँ पे हमारा धातु रूप आ रहा है, खादिष्यामि, खाऊंगा यानी बहुवचन, उसके भविष्य काल की बात हो रही है, ठीक है। खादिष्यामि, यहाँ पे देखिए उत्तम पुरुष में आएगा क्योंकि यहाँ पे मैं की बात हो रही है। वत्स्यामी, श्यामी मैंने अभी बताया ना, यहाँ पे क्या है, खादिष्यामि, यहाँ पे क्या है, वत्स्यामी, श्यामी, श्यामी है जो फॉर्मूला है श्यामी का, ये कहाँ पे लगता है हमेशा, उत्तम पुरुष, यानी जब मैं अपने लिए, खुद के लिए हम बात करते हैं, मैं करके जब हम बात कहते हैं वहां पे श्यामी का फॉर्मूला लगता है। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे शेर अपने लिए बोल रहा है कि मैं ऐसा करूंगा, ठीक है, तो खादिष्यामी यानी मैं खाऊंगा। धेनु निर्भिकः आसीत, धेनु मतलब गाय, निर्भिकः यानी निर्भीक यानी निडर, आसीत थी, ठीक है। सा आवदत, सा मतलब वह, आवदत मतलब बोली। पश्यतु गृहे मम एकः वत्सः आसीत, देखिए पश्य का मतलब होता है देखना, ठीक है, पश्यतु, ठीक है, पश्यतु मतलब होगा देखिए। गृहे यानी घर में, गृह मतलब घर और ए मतलब मैंने जो बताया था यहाँ पे ए का फॉर्मूला मतलब में या पर, तो गृह मतलब घर में। मम मेरा, एकः एक, वत्सः यानी बेटा, जिसको आप बछड़ा कहें या बेटा जो भी है, अस्ति मतलब है, देखिए आसीत का मतलब होता है था और अस्ति का मतलब होता है, ठीक है। सायं यदा सह मम दुग्धम पाश्यति ततः, सायं यानी शाम को, यदा जब, सह वह, मम मतलब मेरा, दुग्धम यानी दूध को, पाश्यति पिएगा, ठीक है, ततः तब, परम वहां मैं, अहम मैं, पुनः दोबारा, अत्र मतलब यहाँ, आगमिष्यामि आ जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे गाय क्या कह रही है कि शाम के टाइम पे जब वह मेरा दूध पी लेगा उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा आ जाऊंगी। इदानीम माम तजेतु भवान, इदानीम मतलब इस समय, माम मतलब मुझे, तजेतु यानी छोड़ देना, त्यागना होता है ना, तजे का मतलब होता है त्यागना, तो तजेतु मतलब त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। भवान, भवान हम बोलते हैं आपके लिए, ठीक है। जब हम किसी को आदर सम्मान देते हैं तो हम उसको तू या तुम ना कह करके आप कहते हैं, और आपके लिए यहाँ पे शब्द क्या होता है, भवान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इस समय मुझे छोड़ दीजिए। व्याघ्र अवदत तो वचने कह विश्वास है,
जो बाघ होता है वो कहता है, अवदत मतलब बोला, तब तुम्हारे वचनों पर, क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा है ना, देखिए ए आ रहा है ना यहाँ पे ए, तो यहाँ पे में या पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वचनों पर, क्योंकि वचनों में तो हो नहीं सकता शब्द, ठीक है। तो वचनों पर, कहा मतलब कैसे, विश्वास विश्वास, ठीक है, मतलब तुम्हारे वचनों पे कैसे विश्वास करूं। धेनु अवदत यानी गाय कहती है, सत्यम वदामी सत्य कह रहे हैं आप, ठीक है, कैसा कह रहे हैं आप, सत्य कह रहे हैं। अहम अवश्यमेव आगमिष्यामि, मैं अवश्य ही, एव का मतलब होता है ही, अवश्य के साथ जो एव आ रहा है ना यहाँ पे ये वाला एव का मतलब होता है ही, ठीक है, मैं अवश्य ही आगमिष्यामि आ जाऊंगी। तदा व्याघ्रः ताम अत्यजत, ठीक है, तब उस बाघ ने उसे छोड़ दिया। आगे देखें, धेनु गृहम आगच्छत, गाय घर आ गई। वत्सः तस्या दुग्धम अपिबत, वत्सः मतलब बछड़े ने, तस्या मतलब उसका, दुग्धम यानी दूध को, अपिबत यानी पिया, ठीक है, तो बछड़े ने उसके दूध को पिया। तत् सा स्वसत्यम पाल्यतुम, तत् मतलब तब, सा मतलब वह, स्वसत्यम यानी अपने सत्य, पाल्यतुम पालने के लिए, तत् मतलब उस, वन स्थलम वन स्थल, ठीक है, वन स्थलम, यहाँ पे देखिए अम आ रहा है ना, वन मतलब जंगल, स्थल मतलब स्थान, ठीक है, और अम जो इसमें लग रहा है, अम का मैंने बताया था, यहाँ पे अम का क्या होता है को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन स्थलम यानी वन स्थल को, आगच्छत आ गई। व्याघ्रम विश्वासः नास्ति, व्याघ्रम मतलब शेर को, अमारा ना यहाँ पे, तो शेर को, विश्वासः विश्वास, नासीत उसे विश्वास नहीं हुआ, नासीत मतलब ना होना, अतः इसलिए, धेनु मतलब गाय को, दृष्टवा देखकर, सह वह कौन, बाघ, चकितः चकित, अभवत हुआ, ठीक है। धेनु अवदत, गाय बोली, अहम आगता अस्मि, अहम मतलब मैं, आगता मतलब आ गई, अस्मि हूँ, ठीक है। माँ खादतु मुझे खा लो। व्याघ्रः अवदत, बाघ बोला, भगिनी सत्य बलेन तो विजय अभवत, भगिनी अर्थात बहन, सत्य बलेन सत्य के बल से, तो तुम विजय अभवत हुई हो, ठीक है, सत्य के बल से तुम विजय हुई हो। यद्यपि अहम बहुभिक्षुक्तः, यद्यपि हालांकि, अहम मैं, बुभुक्षितः बहुत भूखा हूँ, तथापि फिर भी, तो तुम्हारा मांस नहीं खादिष्यामि खाऊंगा, फिर भी मैं तुम्हारा मांस नहीं खाऊंगा। त्वम गृहम गच्छ, तुम गृहम घर को, गच्छ जाओ, ठीक है। धेनु सानंदम गृहम आगच्छत, धेनु जो गाय, सानंदम यानी आनंद के साथ, गृहम घर को, आगच्छत आ गई। उक्तम अस्ति, उक्तम मतलब जो उक्ति होती है, ठीक है, एक पंक्ति होती है ना, जैसे किसी के द्वारा, किसी भी कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्गों ने ऐसा कहा है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, तो उक्तम मतलब कहा गया है। अस्ति क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, सत्यमेव जयते, सत्य की सदा जीत होती है, ठीक है बच्चों। तो आशा है आपको ये वाला पार्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के जो चैप्टर्स है मैं एक एक करके आपको इसी तरह करवाती रहूंगी, ये शब्द रूप और धातु रूपों के साथ, ताकि आपको एक एक शब्द का अच्छे से मीनिंग समझ आ जाए, और इन फ्यूचर अगर आपके सामने संस्कृत विदाउट मीनिंग के आपको मिल रही है, तो आप समझ सको कि संस्कृत में कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे कौन सी विभक्ति का प्रयोग है, कहाँ पे कौन से शब्द रूप का, धातु रूप का प्रयोग किया गया है, ठीक है बच्चों। और जो भी मैं वर्ड्स का मीनिंग आपको बताती रहती हूँ, आप साथ साथ उसको लिखते रहा करें। इससे क्या होता है कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं जब रिपीट होकर के आते हैं तो आपको पता रहता है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग था, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।